Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in today's prep pointers, we are going to see all these important news which are important for the prelims point of view. तो आज सितेंद्र सर नहीं है, he is busy in some other class. He'll again come back by Monday. ठीक है, तो ये एक दो दिन जो है I'll be conducting your classes over here. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसका एक ओवरव्यू लेते हैं एंड देन विल सी कि कैसे इसको डिस्कस करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज फर्स्ट न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एससीओ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. Try to understand this is a current affairs class that we are specifically catered for the prelims. Okay, तो इसमें जो prelims के रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स होते हैं वही हमें डिस्कस करना है. सेकंड इंपॉर्टेंट काफी यहाँ एस्पेक्ट है जो आप याद रखिएगा कि काफी बार न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, न्यूज के बिहाइंड जो मटेरियल होता है, स्टैटिक मटेरियल हो सकता है या बाकी मटेरियल हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट होता है. तो ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है जिसमें कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट देने का हमारा या आउटपुट देने का हमारा जो है ये कहीं ना कहीं ट्राई होता है, ये समझ लीजिएगा सबसे पहले. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोंडा ट्राइब. ओके, बिकॉज फ्रॉम दिस ट्राइब देयर इज अ वेरी वी कैन से प्राउड न्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. देन शी बॉक्स पोर्टल विच इज आप कह सकते हो ओल्टर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द सब स्टेटमेंट बाय द मिनिस्टर. देन यम्स F-16 फाइटर जेट्स. फिर then there are two we can say diseases that one disease regarding which we are going to talk about, that is eastern equine encephalitis. और उसके बाद दो स्पाइडर स्पीसीज जो अभी नई हमें मिली है वेस्टर्न घाट में, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ओके, सो ऑल एंड ऑल आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रीलिम्स के लिए. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिएगा व्हाई एससीओ वाज इन न्यूज, बिकॉज the SCO summit will be held in Pakistan. Pakistan has invited our Prime Minister Narendra Modi, okay, for SCO summit in October 2024. ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये अक्टूबर में व्हेन दिस समिट विल हैपन तो उस पे काफी आर्टिकल्स वगैरह हो गए, तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से विल डिस्कस दैट टाइम. अभी अगर देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ऑफकोर्स इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है आपको कि इसके मेंबर्स कौन से. ओके, तो एससीओ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ये कौन से समझ लीजिएगा, इसको याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है. चाइना, रशिया, इस पेयर को याद रखना. 2001 में व्हेन दिस एससीओ वाज फाउंडेड, चाइना और रशिया उसके दो मेंबर्स है. और चार स्थान जो पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, वी हैव 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ओके, और उस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से 4 इसके मेंबर है. कौन से है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ओके, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तो बस ऐसा भी याद रख सकते हो कि तुर्कमेनिस्तान इज नॉट मेंबर, और उसकी जगह चारों के चारों जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इसके मेंबर है. ओके, तो चाइना, रशिया ये एक पेयर, 4 कंट्रीज का ये ग्रुप, और उसके साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान ये 2017 में मेंबर बने हैं और रिसेंट मेंबर है ईरान. Okay, so these are the members of this SCO as an organization that we should understand over here. ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है? ओवरऑल एनर्जी कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो आप कह सकते हो सर्टेन कोऑपरेशन है, कल्चरल एक्सचेंज जो अमंग द मेंबर दैट विल हैपन ओवर हियर. ओके, ये सीओ का ये बाकी स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट, लेट्स से इसके हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ऑल दिस दैट्स फाइन. ओके, बट ये सीओ में एक मैकेनिज्म है. ओके, इसको कहा जाता है रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड. रैट्स नाम का एक स्ट्रक्चर है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. ओके, तो ये क्या करता है, जो इस रीजन में टेररिज्म के रिगार्डिंग व्हाट एवर इश्यूज आर देयर इसको एड्रेस करने का ये स्ट्रक्चर ट्राई करता है. ओके, और ऑफ कोर्स ऑल एससीओ मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो कभी कभी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैट से स्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर बॉडी के रिगार्डिंग है, दैट यू शुड बी नोइंग. एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है. 2023 में जो समिट हुआ था, इंडिया वाज द चेयर फॉर दैट. ऑफ कोर्स दैट वाज अ वर्चुअल समिट. ओके, फिजिकली दैट समिट डिड नॉट हैपन, इंडिया इसका चेयर था. तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने ये सेव के बारे में देखा. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोंडा ट्राइब. ओके, तो क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? सी, बोंडा ट्राइब जो है इट इज अ ट्राइब फ्रॉम दी वी कैन से मेनली फ्रॉम ओडिशा. ओके, तो बोंडा ट्राइब की न्यूज इसलिए थी कि बिकॉज नाउ रिसेंटली, ओके, फ्रॉम दिस ट्राइब नाउ फर्स्ट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बिकम एन एमबीबीएस डॉक्टर. ओके, मतलब इस ट्राइब से अभी तक कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बना है. ओके, और अब देयर इज अ पर्सन, एक लड़का है, हिज नेम इज मंगला मुदुली. द मंगला मुदुली नाउ हैज क्लियर्ड द नीट एग्जाम of 2024, which was itself is a very much controversy.
बट ऐसे कंट्रोवर्सी में किसी ना किसी डिजर्विंग कैंडिडेट है या कहीं ना कहीं एक ट्राइबल कैंडिडेट है, ही हैज क्लियर द एग्जाम। ये फर्स्ट ऐसा ट्राइबल कैंडिडेट अभी एक होगा बोंडा ट्राइब से कि जो अब डॉक्टर बनने वाला है। ओके, आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज कोर्स। ओके, सो दैट वाज द न्यूज। तो बोंडा ट्राइब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि वेयर इज दिस ट्राइब। तो मेनली ये जो बोंडा ट्राइब है, ये आप कह सकते हो मुंडा एथनिक ग्रुप को बिलोंग करता है। ओवरऑल जो मुंडा ट्राइब है या मुंडा एथनिक ग्रुप है, उसको बोंडा ट्राइब बिलोंग करती है। इनका पॉपुलेशन काफी कम है, अप्रोक्सीमेटली 12,000 इज द पॉपुलेशन। एंड वेयर दे आर फाउंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये जो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है, इनके बाउंड्री पे यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर ट्राइब। बट स्पेशली इनका पॉपुलेशन मेनली आपको मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, यहाँ दिखता है। तो इतना भी याद रख सकते हो, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा या ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है, यहाँ आपको बोंडा ट्राइब दिखती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लैंग्वेज दैट दिस ट्राइब स्पीक्स? मुंडा की ओवरऑल एक डायलेक्ट है दैट दिस पर्टिकुलर पीपल विल एक्चुअली स्पीक ओवर हियर। ओके, और ऑफकोर्स अब कुछ कुछ मॉडर्नाइजेशन भी इस टाइप में आ चुका है, कुछ मॉडर्न क्लोथिंग वगैरह आल्सो दे विल वेयर। अदरवाइज नॉर्मली उनके जो ट्रेडिशनल वेयर होता है उसमें दे डू नॉट कवर दी अपर बॉडी, अपर बॉडी को कवर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें दिखता है इस पर्टिकुलर ट्राइब में। ओके, इस ट्राइब में जो डिवोर्स होते हैं उसको लुंग सिसी ये कहा जाता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। ओके, और इसी ट्राइब में व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन डाइज, तो उसके बाद काउ सैक्रिफाइस का जो है एक प्रथा इसमें, उसको गायतांग कहा जाता है 10 डे पे। मतलब जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके 10 डे के बाद काउ सैक्रिफाइस की यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रथा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। ओके, तो इतनी फैक्ट मुझे लगता है, दीज आर इनफ फ्रॉम दी गोंडा ट्राइब्स ओवर हियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शी बॉक्स। ओके, नाउ व्हाई इट वाज इन न्यूज? वैसे शी बॉक्स ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ना, ये गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट वी कैन से 5 to 6 years बैक ओनली, गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस। Okay, but recently it was in news because a minister had given a statement regarding this. Okay, so what is she box? First of all, let's try to understand. Okay, she box मतलब होता है sexual harassment electronics box, sexual harassment electronics box. Okay, तो sexual harassment electronics box है क्या? ये सेंट्रलाइज आप कह सकते हो एक ई पोर्टल है। दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड ई पोर्टल। ओके, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और किस कॉन्टेक्स्ट में दे हैव लॉन्च दिस? दे हैव लॉन्च दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, द पॉश एक्ट जिसको हम कहते हैं, या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट कहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था शी बॉक्स। तो है क्या शी बॉक्स? बेसिकली कि सी देयर इज एन एक्ट, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट या पॉश एक्ट जिसको कहा जाता है। अब इस एक्ट के अंडर क्या होता है कि एवरी, ये जो बड़ी कंपनीज होती है, दे आर सपोज टू हैव द इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज। ओके, एवरी इंडस्ट्री या कंपनी या सेट, जो भी सेटलमेंट ऐसे होता है जिसमें 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं, व्हेन दे हैव 10 और मोर पीपल एक्चुअली बीइंग एम्प्लॉयड, तो उसमें ओके दे आर सपोज टू हैव इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। अब इस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का काम क्या होता है इस कंपनी में, कि इफ अ वुमेन इज सेक्सुअली हरास्ड शी कैन कंप्लेंट ओवर हियर। अगर उसको लगता है कि किसी को सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में वो कंप्लेंट कर सकती है। ओके, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज सपोज टू बी देयर इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट व्हिच हैज 10 और मोर एम्प्लॉइज। ओके, व्हिच इज मैंडेटरी अंडर दिस पर्टिकुलर पॉश एक्ट। ओके, अब ये सारे जो कंप्लेंट्स होती है, इस सब की एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, दैट इज एक्चुअली शी बॉक्स। ये जो बेसिकली शी बॉक्स है, ये सारे कंप्लेंट के सेंट्रल रिपोजिटरी है। तो इससे थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें। ओके, और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर कहीं ना कहीं आता है। ओके, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रॉपरली इस कंप्लेंट का मॉनिटरिंग भी कर सकती है, कंप्लेंट्स आर एड्रेस इसका मतलब एक इंश्योर भी कर सकती है कि दिस कंप्लेंट्स आर एड्रेस बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ये शी बॉक्स है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि किस एक्ट के ये कॉन्टेक्स्ट में। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज F-16 फाइटर जेट। ओके, तो F-16 फाइटर जेट रिसेंटली न्यूज में था। ओके, बिकॉज दैट जेट क्रैश्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ क्रैश हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है, बट पॉइंट इज कि F-16 फाइटर जेट है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो ये एक ऑफकोर्स फाइटर प्लेन है विच इज अ सिंगल इंजन सुपरसोनिक, वी कैन से फाइटर एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक मतलब क्या? सुपरसोनिक इज बेसिकली दैट डिवाइस जिसका स्पीड जो है दैट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड आप कह सकते हो। ओके, साउंड के स्पीड से एक्चुअली किसी का ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो उसको सुपरसोनिक डिवाइस कहा जाता है। ओके, तो ये फाइटर जेट है F-16 एंड ऑफ कोर्स इट इज डेवलप्ड बाय द यूएसए।
F-16 प्लेन जो है यूएसए के, दीज आर एक्चुअली वेरी फेमस। ओके, और यूएसए में जो लॉकहेड मार्टिन कंपनी है, इट हैज मैन्युफैक्चर्ड दिस। ओके, तो मेनली यूएसए एयरफोर्स यूज करता है, बट यूएसए एक्सपोर्ट्स दिस टू अदर कंट्रीज आल्सो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो अभिनंदन का जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं F-16 फाइटर जेट वाज देयर फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, बिकॉज यूएसए हैज गिवन दिस फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। सो देयर आर मेनी, मोर देन 25 कंट्रीज एक्चुअली व्हिच यूज दिस F-16 फाइटर जेट, बट याद रखना व्हिच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड दैट, व्हिच कंट्री ऑफ कोर्स हैज इट, दैट इज मेन यूएसए, और यूएसए ये बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस। तो देखो, ये वायरस है ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस। ओके, एंड दिस वायरस कॉजेस अ वायरल डिसीज। ये एक वायरल डिसीज एक्चुअली कॉज करता है, विच इज वेरी रेयर, ये काफी रेयर है। बट दिस रेयर वायरल डिसीज का पेशेंट जो है, दैट हैज बीन एक्चुअली फाउंड ओवर हियर। ओके, इंडिया में नहीं, ऑफकोर्स बाहर, दिस रेयर मतलब यूएसए में दे हैव फाउंड अ रेयर वायरल डिसीज का पेशेंट ओवर हियर, एंड जो पेशेंट की उसके वजह से डेथ भी हुई। ओके, तो अब ये वेयर द डेड हैपन और पेशेंट का क्या है, ऑफकोर्स दैट इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट हमें उस कॉन्टेक्स्ट में ये ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस वायरस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखा। ओके, देखो, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ रेयर बट सीरियस वायरल डिसीज। ओके, फाइन। तो रेयर है दिस पर्टिकुलर डिसीज, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, आपको मतलब जो भी डिसीज इससे हो सकता है आफ्टर दिस वायरस इज गेटिंग इन्फेक्ट, अगर इन्फेक्ट करता है आपको, तो दैट इज एक्चुअली वेरी सीरियस। ओके, फाइन। और ये वायरस कैसे फैलता है, जैसे एक्चुअली आपका बाकी कुछ डिसीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू फैलता है, वैसे दिस वायरस विल एक्चुअली बी गेट इन्फेक्टेड थ्रू द मस्किटोस। मेनली इस वायरस का इन्फेक्शन वॉर्सेस में होता है मेनली, बट इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस आल्सो। ओके, और कैसे इन्फेक्शन होता है, व्हेन द मस्किटो व्हिच इज इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस एक्चुअली बाइट्स यू या हर्ट्स। ओके, तो ये आप कह सकते हो प्राइमरी वेक्टर फॉर दिस वायरस इज मस्किटो ओनली, लाइक अदर वायरसेस। ओके, फाइन। और ये हॉर्स में भी काफी इफेक्ट करता है, दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, अब इस पे सर क्या होता है व्हेन लेट्स से दिस वायरस अफेक्ट्स यू। ओके, तो आपको देयर विल बी फीवर, हेडेक, जैसे एक बाकी कुछ वायरसेस के या वायरल फीवर के जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक दैट आल्सो दैट विल बी देयर, बट इट कैन गो टू नेक्स्ट लेवल आल्सो। इसमें ब्रेन में जो है इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एक टिपिकल एंसेफेलाइटिस में जो होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, लिथार्जी फील होती है जैसे डेंगू वगैरह में होती है, दैट थिंग विल हैपन ओवर हियर, एंड इट कुड बी समटाइम्स डेडली आल्सो, बिकॉज इस पे देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वायरल का जो सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है, बट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज पर जिस पे नहीं है, वैक्सीन नहीं है। हाँ, हॉर्सेस के लिए वैक्सीन है, तो याद रखना, हॉर्सेस के लिए वैक्सीन है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऐसा वैक्सीन नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसके सिम्टम जैसे जो ट्रीट किए जा सकते हैं वो किए जाते हैं। ओके, और आज का हम लास्ट न्यूज देखते हैं, काफी शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट टाइम में हम काफी सारी चीजें कवर कर रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली न्यू स्पाइडर स्पीसीज बीइंग फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये मिमेटस स्पाइनाटस एंड मिमेटस परव्यूलस। ओके, मिमेटस स्पाइनाटस एंड मिमेटस परव्यूलस जो है, ये नो स्पाइडर स्पीसीज जो है, कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, देखो सिंपली। ओके, कि मिमेटस स्पाइनाटस एंड मिमेटस परव्यूलस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, तो आर दे मस्किटोज और स्पाइडर्स और व्हाट इज दैट। ओके, तो ऐसे आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो मिमेटस स्पाइनाटस या फिर कोई डिसीज, या whether it's a disease, no, this is basically two spider species that we have found, you can see in the picture over here। इस तरीके से वो दिखते हैं, अलग अलग स्पीसीज है, थोड़ा अपीयरेंस में उनमें डिफरेंस है, बट ओवरऑल उनका अपीयरेंस इस तरीके से होता है, दैट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। तो एक स्पाइडर की फैमिली है, ओके, मिमेटाइड, और इस मिमेटाइड फैमिली के एक्चुअली ये दोनों वायरस, या सॉरी ये स्पाइडर जो है यहाँ बिलोंग करते हैं। ओके, फाइन। तो यह काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट है, दैट यू शुड बी नोइंग ओवर हियर। ओके, अब मेनली वेयर डू वी फाइंड दिस स्पाइडर स्पीसीज इन इंडिया, आपको ये जनरली वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका में, केरला के कोई जगह पे जो है, दिस काइंड ऑफ स्पाइडर एक्चुअली यू फाइंड ओवर हियर। ओके, अब ये स्पाइडर की एक काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो क्वालिटी है, दैट यू शुड नो। ओके, ये स्पाइडर क्या करता है, ये स्पाइडर एक्चुअली दूसरे स्पाइडर का जो वेब होता है, ओके, इसको इन्फिल्ट्रेट करके दूसरे स्पाइडर को मार सकता है। ओके, तो बेसिकली देखो, स्पाइडर अपना जब वेब बनाता है, तो व्हाई डज इट क्रिएट वेब, बिकॉज इट थिंक्स कि कोई प्रे जो है, लेट्स से कोई मस्किटो है इसमें, ओके, इसमें ट्रैप हो जाता है, देन दैट स्पाइडर कैन एक्चुअली यूज दैट मस्किटो, राइट, इसलिए ये होता है वेब क्रिएट करता है। अब
अब ये स्पाइडर क्या करता है बेसिकली, ये मिमेटस, कि ये दूसरे स्पाइडर में के वेब में जाएगा और वहां इट विल एक्ट एज इफ इट्स अ प्रे ऑफ दैट स्पाइडर। ओके, तो उस तरीके से एक्ट करेगा। तो इस स्पाइडर को लगता है कि सम प्रे हैज कम, सम मस्किटो समथिंग हैज कम, तो अच्छा है, चलो ठीक है, बट दिस स्पाइडर देन विल किल द अदर स्पाइडर, वो स्पाइडर को ये मार देता है। ओके, तो इट इज बेसिकली, इट हैज दैट प्रेडेटरी बिहेवियर, a unique predatory behavior, I'll rather say, where it tries to mimic the vibrations of a prey, okay, and in that way that will actually kill the host spider, other spider। okay, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इस स्पाइडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द प्रेप पॉइंटर्स टुडे। एससीओ, बोंडा ट्राइब, शीबॉक्स पोर्टल, एफ फाइटर 16, F-16 फाइटर जेट, ईस्टर इक्वन एंसेफेलाइटिस एंड मिमेटस स्पिनेटस, ये स्पाइडर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर किए हैं विद इन वेरी लेस टाइम। ओके फाइन, तो और ये अलग अलग न्यूज़पेपर से और अलग अलग सोर्सेज से कवर किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो ये आप अगर खुद न्यूज़पेपर करते हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे ज्यादा क्लास आपका जो है वैल्यूएबल होगा। व्हाई? बिकॉज वी टेक इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आप शायद एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कुछ करोगे, और ये हम कम से कम टाइम में जो है यहाँ कवर कर पाते हैं। चलिए, थैंक यू।